आज का जो सेशन है मैं बीज के ऊपर बात करूंगा। बीज यानी कि सीड के ऊपर मेरी सारी किस्से कहानी हो जाएंगी आज बीज के ऊपर। तो जैसा आप सबको पता है कि मैं किस्से कहानियों से शुरुआत करता हूं, तो आज भी एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करता हूं। ये कहानी एक कंपनी के मालिक की। ये कंपनी का मालिक थोड़ा बुज़ुर्ग हो रहा था, रिटायरमेंट की एज पे आ गया था। तो उसने सोचा कि मैं रिटायर होता हूं और अपनी कंपनी के जितने भी ऑफिशियल्स हैं इसमें से किसी को सीईओ की पोस्ट देता हूं। तो उसका बेटा भी था, वो ले सकता था, लेकिन वो चाहता था कि कंपनी के किसी आदमी को दे। तो उसने कंपनी की एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में सबको बोला कि आज मैं आपको एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ कि आप जितने भी ऑफिशियल्स हैं, मैनेजर्स हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट वाले, मैं इनमें से किसी एक को अपने कंपनी का सीईओ की पोस्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 1 साल में रिटायर हो रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि कोई अपने बेटे को क्यों नहीं देते हो? तो उसने कहा नहीं, मैं मेरे बेटे को इसके लायक नहीं समझता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई इस भार को संभाले, लेकिन मैं आप सबकी एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। जो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, जो परीक्षा में पास होगा, वही सीईओ बनने के काबिल होगा। मैं एक थैली लेके आया हूँ, इस थैली में बहुत से बीज भरे हुए हैं और मैं सबको एक एक मुट्ठी बीज दूंगा और आपको ये बीज उगाने हैं और 1 साल के बाद आपको उस पौधे के साथ आना है। मैं आपका पौधा देख के बताऊंगा कि इस कंपनी का सीईओ बनने के लायक कौन है। सबने खुशी खुशी बीज ले ली और घर चले गए। उसमें से एक आदमी था, उसने घर में से बीवी को बताया कि भाई ऐसा ऐसा हमारे कंपनी के मालिक ने बताया है। तो क्या करो ना, बोला बाहर से एक गमला खरीद लाओ, अच्छी मट्टी, उपजाऊ मट्टी खरीद लाओ, कुछ खाद वगैरह खरीद लाओ, हम उगाएंगे इसको। उन्होंने गमला खरीद लाए, उपजाऊ मट्टी ले आए, खाद वगैरह लाए, बीज को बो दिया, खाद डाल दिया, उसमें पानी डालना शुरू किया। देखते देखते 1 हफ्ता गुजरा, लेकिन उसमें से कोई अंकुर नहीं पैदा हुआ। फिर भी वो खाद डालते रहे, पानी डालते रहे, उसकी सेवा करते रहे। 1 महीना होगा, फिर भी उसमें से कोई अंकुर नहीं निकला। ये परेशान है कि बोले क्या बात है यार, कोई गलती हो गई मुझसे क्या? बोला कि नहीं, कोशिश जारी है, कई बीज ऐसे तो को लेट में ग्रो होते हैं। देखते देखते 6 महीने तक इन्होंने उसको पानी डाला, खाद डाला, उसकी सेवा करी, लेकिन उसमें से कोई अंकुर नहीं निकला। और ये बड़े नाराज़ हो गए, बड़े दुखी हो गए, बड़े मायूस हो गए। बोले क्या बात है यार, ये तो पैदा ही नहीं होता इसमें से कोई पेड़। देखते देखते 1 साल गुजर गया, लेकिन उनके गमले में कोई अंकुर पैदा नहीं हुआ, कोई पेड़ पैदा नहीं हुआ। आखिर वो बहुत परेशान हो गए, दुखी हो गए। बोले क्या बताएंगे कंपनी के मालिक को कि क्या हुआ? तो वो सोचता है उसने कि मैं जाऊंगा ही नहीं, इस मीटिंग में ही नहीं जाऊंगा। उसकी पत्नी ने कहा ऐसा मत करिए आप, जो भी ये जाके हकीकत बताना उसको कि आपने कोशिश तो की थी, लेकिन नहीं, अगर पेड़ पैदा हो सका तो क्या कर सकते हैं। आप एक खाली गमला लेके जाओ, उसको बताया कि मैंने इस गमले में बीज उगाया था, लेकिन वो बीज उगा नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। बड़े दुखी मन से ये गया, बहुत लेट गया। जाने के टाइम में देखा तो सभा भरी हुई थी, सब टेबलों पे बैठे थे, सबके टेबल के सामने उनके गमले लगे थे, गमले में खूबसूरत पौधे लगे हुए थे और बड़े खूबसूरत नज़ारा था। लेकिन ये लेट आया और डर डर के आया। तो जब ये अंदर घुसा रूम के अंदर, तो बाकी सारे लोग देख के हंसने लगे, यार इसका तो खाली गमला खाली है, इसमें तो कोई पौधा ही नहीं लगा। और बात करने लगे और उसका मजाक करने लगे, उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। सोचा बड़ा अजीब आदमी है। उसने खाली गमला लेके आया और रखा। ये जो कंपनी का मालिक था, ये टेबल के इस तरफ था और वो टेबल के उस तरफ था। ये गोल घूम के गया उसके टेबल के पास, जाके उससे हाथ मिलाया, उसके गले मिल लिया और बोलता है मुझे मेरा सीईओ मिल गया। लोग हैरान हो गए, बोले ऐसा कैसा हुआ? इसके तो गमले में पेड़ भी नहीं था और आपने इसको सीईओ बनाने का सोच लिया। हम इतने खूबसूरत खूबसूरत पेड़ लेके आए और हमको नहीं बनाया। तो कंपनी का मालिक बोलता है भाई साहब, मैंने जो आपको बीजें दी थी वो उबाल के दी थी, मतलब ये सारी बीजें में जान नहीं थी, इसमें पौधा पैदा हो नहीं सकता था। लेकिन ये एक ही आदमी ऐसा ईमानदार था जिसने ईमानदारी से आके बताया। तो मैं अपने कंपनी के लिए ईमानदार सीईओ चाहता हूँ, जो सच्चा हो, जो अच्छा हो, ऐसा सीईओ चाहता था। और ये एक ही आदमी था ईमानदार। आप सब ने कपट किया, क्योंकि किसी को भी पौधा होगा नहीं होगा, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं थी आके बताए। तो मेरा कंपनी का सीईओ है। दोस्तों, मैं भी चाहता हूँ कि आप ज़िंदगी में सच्चे रहें, अच्छे रहें, ईमानदारी की राह पकड़ें। हम जो काम कर रहे हैं बहुत ईमानदारी का काम करें, लोगों की सेहत ठीक कर रहे हैं, उनकी क्रॉनिक बीमारी को ठीक करें। हमें पैसा तो मिलता है, आशीर्वाद भी मिलता है और हमको दुआएं भी मिलती है, हमको ब्लेसिंग भी मिलती है। तो बहुत अच्छा काम हम कर रहे हैं दोस्तों। ये
तो ईमानदारी से करिए। ईमानदारी की राह जो है थोड़ी लंबी ज़रूर होती है, लेकिन बहुत दूर तक जाती है। और मैं चाहता हूँ कि आप सब हम साथ में बहुत दूर तक जाएं। तो दोस्तों, थोड़ा सा पिछले हफ्ते जो मैंने बताया था 10 कमांडमेंट्स, उसको थोड़ा सा रिफ़्रेश कर दूं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ 8-9 कमांडमेंट्स बताए थे, उसमें आपको याद है कि मुझे पता नहीं, लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा रिफ़्रेश करता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको उसमें बताया था कि ड्रीम, सपने, ये सपना क्या चीज़ होती है? ये सपना यानी कि एक मंजिल। आप ये क्यों बिज़नेस करना चाहते हैं, आपका वाई क्या है? अगर आपको ये पता नहीं कि आप ये क्यों करना चाहते हो, तो आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं करना है। क्योंकि अगर आपको जाना है चर्च गेट, तो आप रास्ता ढूंढोगे, भाई मैं ट्रेन से जाऊं, बस से जाऊं, कार से जाऊं, ओला से जाऊं, चल के जाऊं। आपको आपकी मंजिल पता है। तो ड्रीम आपकी एक मंजिल होती है जो आपको ड्राइव करती है मंजिल की तरफ। तो मैंने आपको ड्रीम के बारे में बहुत डिटेल में बताया था उधर, आज डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको। अगर आप चाहते हो तो मेरे 10 कमांडमेंट का यूट्यूब पे है, आप उस पर जाके सुन सकते हैं। लेकिन आपको बता दो कि दुनिया में 6 टाइप के लोग हैं जो ड्रीम करते हैं। 6 टाइप ऑफ ड्रीम है, वो थोड़ा सा बताया था आपको। उसमें सबसे पहले लोग हैं जिसको बोलते हैं ड्रीमलेस पीपल। ऐसे ड्रीमलेस पीपल को मैं बोलता हूँ गोललेस, ड्रीमलेस, एमलेस, यूजलेस पीपल। अगर आप इस दुनिया में पैदा हुए तो कुछ कर दिखाने के लिए हुआ। आपको परमात्मा ने पैदा किया, अपनी शक्ल दी है, इसलिए नहीं कि आप ये ज़िंदगी वेस्ट कर दो। लेकिन ये लोग कोई बिल्कुल एमलेस, गोललेस, शेमलेस, यूजलेस पीपल होते हैं। ये धरती पे बोझ है। ये इसलिए जी रहे हैं क्योंकि ये मरते नहीं। ये पहले टाइप के ड्रीमर है। ऐसे लोगों से बहुत दूर रहिए। क्यों? क्योंकि इनका कोई ड्रीम नहीं होता, इसलिए आपके ड्रीम की भी इनको कोई वैल्यू नहीं होती, और ये आपको भी अपना ड्रीम पूरा नहीं करना था। ऐसे लोगों से बहुत दूर रहिए। ये पहले टाइप के ड्रीमर। दूसरे टाइप के ड्रीमर जो होते हैं वो पास्ट में ड्रीम करते हैं। वो हर चीज़ उनकी पास्ट में रहती है कि भाई हमारा पिताजी तो बड़ा चौकीदार था, हमारा पिता मलकियत वाला था, हमारा पिता सूबेदार था, मेजर था, करोड़ों था, अरबों था, कंपनी का मालिक था, और हमारा देश सोने की चिड़िया था, और हमारे देश में बड़े ऋषि मुनि थे, हमारे देश में विद्या बहुत थी। ये सब पास्ट में ही बात करते हैं। जो भी ज़िंदगी में आपसे पास्ट में बात करे, समझने के वो आदमी बुढ़ा हो गया, वो बुज़ुर्ग हो गया। क्योंकि जो बुज़ुर्ग हो गया आदमी, उसके पास सिर्फ पास्ट होता है, उसके पास कोई प्रेजेंट नहीं होता, कोई फ्यूचर। वो जब भी बात करेगा वो पास्ट की बात करेगा। ऐसे आदमियों से भी दूर रहिए, क्योंकि उनकी मानसिकता वृद्ध हो चुकी है, बुढ़ी हो चुकी है। आपको भी वो बुढ़ा कर देंगे, हमको नहीं। जो जवान आदमी होता है उसके पास कुछ पास्ट होता है, उसके पास अभी प्रेजेंट होता है, और उसके पास फ्यूचर भी होता है। जो बच्चा होता है उसके पास सिर्फ फ्यूचर होता है। तो हमको काम करना है सिर्फ जवानों के साथ, हमको सिर्फ जवानों के साथ। मैं एक थैली लेके आया हूँ, इस थैली में बहुत से बीज भरे हुए, और मैं सबको एक एक मुट्ठी बीज दूंगा, और आपको ये बीज उगाने हैं, और 1 साल के बाद आपको उस पौधे के साथ आना है। मैं आपका पौधा देख के बताऊंगा कि इस कंपनी का सीईओ बनने के लायक कौन है। सबने खुशी खुशी बीज ले ली और घर चले गए। उसमें से एक आदमी था, उसने घर में से बीवी को बताया कि भाई ऐसा ऐसा हमारे कंपनी के मालिक ने बताया है, तो क्या करो ना। बोला बाहर से एक गमला खरीद लाओ, अच्छी मट्टी, उपजाऊ मट्टी खरीद लाओ, कुछ खाद वगैरह खरीद लाओ, हम उगाएंगे इसको। उन्होंने गमला खरीद लाए, उपजाऊ मट्टी ले आए, खाद वगैरह लाए, बीज को बो दिया, खाद डाल दिया, उसमें पानी डालना शुरू किया। देखते देखते 1 हफ्ता गुजरा, लेकिन उसमें से कोई अंकुर नहीं पैदा हुआ। फिर भी वो खाद डालते रहे, पानी डालते रहे, उसकी सेवा करते रहे। 1 महीना हो गया, फिर भी उसमें से कोई अंकुर नहीं निकला। ये परेशान है कि बोले क्या बात है, कोई गलती हो गई मुझसे क्या? बोला कि नहीं, कोशिश जारी है, कई बीज ऐसे तो को लेट में ग्रो होते हैं। देखते देखते 6 महीने तक इन्होंने उसको पानी डाला, खाद डाला, उसकी सेवा करी, लेकिन उसमें से कोई अंकुर नहीं निकला। और ये बड़े नाराज हो गए, बड़े दुखी हो गए, बड़े मायूस हो गए। बोले क्या बात है यार, ये तो पैदा ही नहीं होता इसमें से कोई पेड़। देखते देखते 1 साल गुजर गया, लेकिन उनके गमले में कोई अंकुर पैदा नहीं हुआ, कोई पेड़ पैदा नहीं हुआ। आखिर वो बहुत परेशान हो गए, दुखी हो गए। बोले क्या बताएंगे कंपनी के मालिक को कि क्या हुआ? तो वो सोचा उसने कि मैं जाऊंगा ही नहीं, इस मीटिंग में ही नहीं जाऊंगा। उसकी पत्नी ने कहा ऐसा मत करिए आप, जो भी जाके हकीकत बताना उसको कि आपने कोशिश तो की थी, लेकिन नहीं अगर पेड़ पैदा हो सका तो क्या कर सकते। आप एक खाली गमला लेके जाओ, उसको बताया कि मैंने इस गमले में बीज उगाया था, लेकिन वो बीज उगा नहीं, मैं क्या कर सकती। बड़े दुखी मन से ये गया, बहुत लेट गया।
जाने के टाइम में देखा तो सभा भरी हुई थी, सब टेबलों पे बैठे थे, सबके टेबल के सामने उनके गमले लगे थे, गमले में खूबसूरत पौधे लगे हुए थे और बड़े खूबसूरत नजारा था। लेकिन ये लेट आया और डर डर के आया, तो जब ये अंदर घुसा रूम के अंदर, तो बाकी सारे लोग देख के हंसने लगे, यार इसका तो खाली गमला खाली है, इसमें तो कोई पौधा ही नहीं लगा। और बात करने लगे, उसका मजाक करने लगे, उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। सोचा बड़ा अजीब आदमी है। उसने खाली गमला लेके आया और रखा। ये जो कंपनी का मालिक था, ये टेबल के इस तरफ था और वो टेबल के उस तरफ था। ये गोल घूम के गया उसके टेबल के पास, जाके उससे हाथ मिलाया, उसके गले मिल लिया और बोलता है मुझे मेरा सीईओ मिल गया। लोग हैरान हो गए, बोले ऐसा कैसा हुआ, इसके तो गमले में पेड़ भी नहीं था और आपने इसको सीईओ बनाने का सोचा। हम इतने खूबसूरत खूबसूरत पेड़ लेके आए और हमको नहीं बनाया। तो कंपनी का मालिक बोलता है भाई साहब, मैंने जो आपको बीजें दी थी वो उबाल के दी थी, मतलब ये सारी बीजें में जान नहीं थी, इसमें पौधा पैदा हो नहीं सकता था। लेकिन ये एक ही आदमी ऐसा ईमानदार था जिसने ईमानदारी से आके बताया। तो मैं अपने कंपनी के लिए ईमानदार सीईओ चाहता हूँ, जो सच्चा हो, जो अच्छा हो, ऐसा सीईओ चाहता था। और ये एक ही आदमी था ईमानदार। आप सब ने कपट किया, किसी को भी पौधा होगा नहीं होगा, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं थी आके बताए, तो मेरा कंपनी का सीईओ है। दोस्तों, मैं भी चाहता हूं कि आप जिंदगी में सच्चे रहे, अच्छे रहे, ईमानदारी की राह पकड़े। हम जो काम कर रहे हैं बहुत ईमानदारी का काम कर रहे हैं, लोगों की सेहत ठीक कर रहे हैं, उनकी क्रॉनिक बीमारी को ठीक करें। हमें पैसा तो मिलता है, आशीर्वाद भी मिलता है और हमको दुआएं भी मिलती है, हमको ब्लेसिंग भी मिलती है। तो बहुत अच्छा काम हम कर रहे हैं दोस्तों। ये तो ईमानदारी से करिए। ईमानदारी की राह जो है थोड़ी लंबी जरूर होती है, लेकिन बहुत दूर तक जाती है। और मैं चाहता हूँ कि आप सब हम साथ में बहुत दूर तक जाए। दोस्तों, थोड़ा सा पिछले हफ्ते जो मैंने बताया था 10 कमांडमेंट, उसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर दूं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ 8-9 कमांडमेंट्स बताए थे, उसमें आपको याद है कि मुझे पता नहीं, लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको उसमें बताया था कि ड्रीम, सपने। ये सपना क्या चीज होती है? ये सपना यानी कि एक मंजिल। आप ये क्यों बिजनेस करना चाहते हैं, आपका वाई क्या है? अगर आपको ये पता नहीं कि आप ये क्यों करना चाहते हो, तो आपके लिए कोई फायदा नहीं करना है। क्योंकि अगर आपको जाना है चर्च गेट, तो आप रास्ता ढूंढोगे, भाई मैं ट्रेन से जाऊं, बस से जाऊं, कार से जाऊं, ओला से जाऊं, चल के जाऊं। आपको आपकी मंजिल पता है। तो ड्रीम आपकी एक मंजिल होती है जो आपको ड्राइव करती है मंजिल की तरफ। तो मैंने आपको ड्रीम के बारे में बहुत डिटेल में बताया था उधर, आज डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको। अगर आप चाहते हो तो मेरे 10 कमांडमेंट का यूट्यूब पे है, आप उस पर जाके सुन सकते हैं। लेकिन आपको बता दो कि दुनिया में 6 टाइप के लोग हैं जो ड्रीम करते हैं। 6 टाइप ऑफ ड्रीम है, वो थोड़ा सा बताया था आपको। उसमें सबसे पहले लोग हैं जिसको बोलते हैं ड्रीमलेस पीपल। ऐसे ड्रीमलेस पीपल को मैं बोलता हूं गोललेस, ड्रीमलेस, एमलेस, यूजलेस पीपल। अगर आप इस दुनिया में पैदा हुए तो कुछ कर दिखाने के लिए हुआ। आपको परमात्मा ने पैदा किया, अपनी शक्ल दी है, इसलिए नहीं कि आप इस जिंदगी वेस्ट कर दो। लेकिन ये लोग कोई बिल्कुल एमलेस, गोललेस, शेमलेस, यूजलेस पीपल होते हैं। ये धरती पे बोझ है। ये इसलिए जी रहे हैं क्योंकि ये मरते नहीं। ये पहले टाइप के ड्रीमर है। ऐसे लोगों से बहुत दूर रहिए। क्यों? क्योंकि इनका कोई ड्रीम नहीं होता, इसलिए आपके ड्रीम की भी इनको कोई वैल्यू नहीं होती और ये आपको भी अपना ड्रीम पूरा नहीं करने देते। ऐसे लोगों से बहुत दूर रहिए। ये पहले टाइप के ड्रीमर। दूसरे टाइप के ड्रीमर जो होते हैं वो पास्ट में ड्रीम करते हैं। वो हर चीज उनकी पास्ट में रहती है कि भाई हमारा पिताजी तो बड़ा चौकीदार था, हमारा पिता मलकियत वाला था, हमारा पिता सूबेदार था, मेजर था, करोड़पति था, अरबोपति था, कंपनी का मालिक था, और हमारा देश सोने की चिड़िया था, और हमारे देश में बड़े ऋषि मुनि थे, हमारे देश में विद्या बहुत थी। ये सब पास्ट में ही बात करते हैं। जो भी जिंदगी में आपसे पास्ट में बात करे, समझने के वो आदमी बुढ़ा हो गया, वो बुजुर्ग हो गया। क्योंकि जो बुजुर्ग हो गया आदमी, उसके पास सिर्फ पास्ट होता है, उसके पास कोई प्रेजेंट नहीं होता, कोई फ्यूचर। वो जब भी बात करेगा वो पास्ट की बात करेगा। ऐसे आदमियों से भी दूर रहिए, क्योंकि उनकी मानसिकता वृद्ध हो चुकी है, बुढ़ी हो चुकी है। आपको भी वो बुढ़ा कर देगा, हमको नहीं। जो जवान आदमी होता है उसके पास कुछ पास्ट होता है, उसके पास अभी प्रेजेंट होता है और उसके पास फ्यूचर भी होता है। जो बच्चा होता है उसके पास सिर्फ फ्यूचर होता है। तो हमको काम करना है सिर्फ जवानों के साथ, हमको सिर्फ जवानों के साथ काम करना है।
क्योंकि जवान के पास पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है, फ्यूचर भी है, तो हमको उनके साथ काम करना है। तो ये सेकेंड टाइप के होते हैं। थर्ड टाइप के जो ड्रीमर है वो होते बड़े छोटे ड्रीम देखते, नन्हे नन्हे छोटे छोटे ड्रीम देखते। क्यों छोटे देखते? वो सोचते हैं कि ये ड्रीम को वो पूरा कर लेंगे, कभी भी पूरा कर लेंगे, क्यों छोटे छोटे। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, ये जिंदगी में ये ड्रीम भी कभी पूरा नहीं कर पाते। इनको हमेशा लगता है कि पूरा कर लेंगे, लेकिन ये कभी भी पूरा नहीं कर पाते। ये तीसरे टाइप के ड्रीमर है। चौथे टाइप के ड्रीमर जो है, इन्होंने कभी कोई सपना देखा था, कोई ड्रीम देखा था और उसको इन्होंने पूरा किया, और अब इनके जिंदगी में कोई नया ड्रीम नहीं होता। ये लोग हैं प्रोफेशनल लोग, जैसे डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, पायलट है, इंजीनियर है। ये लोगों ने एक ड्रीम देखा था कि हम डॉक्टर इंजीनियर वगैरह बनेंगे, और ये बन गए, और उसके बाद इन्होंने ड्रीम देखना बंद कर दिया। दोस्तों, आपको ये बताता हूं मैं कि ये दुनिया कभी भी सेटिस्फाइड लोगों से नहीं बनी है। ये दुनिया अनसेटिस्फाइड लोगों से बनी है। जिस दिन भी आपने सेटिस्फाइड फील कर लिया, समझ लेना कि उस वक्त आपकी जिंदगी खत्म हो गई। आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। बंबई में बरसात का मौसम चल रहा है। कुछ सालों पहले जो वृद्ध लोग हैं यहाँ पर, जो बुजुर्ग हैं यहाँ पर, उन्होंने देखा होगा एक एमटीएनएल का फोन हुआ करता था। उसके अंदर पीतल का एक डायल होता था, उसका फेस, और बरसात में उसको अगर आप डायल करो ना तो करंट लगता था। मुझे बहुत बार करंट लगा, मैं उसको पेन या पेंसिल से घुमाता हूँ। तो कई लोग इससे बहुत अनसेटिस्फाइड हो, बोला है क्या नाटक है यार, फोन करो और करंट लग जाता है। तो ऐसे अनसेटिस्फाइड ने उसके ऊपर प्लास्टिक का डायल बना दिया। प्लास्टिक का डायल बहुत अच्छा था, करंट नहीं लगता था, लेकिन कई लोग उससे दुखी हो गए। बोलते यार 0 नंबर घुमा तो ट्र 1 घंटा लगता है, 9 नंबर घुमा तो ट्र 1 घंटा, ये कुछ फास्ट होना चाहिए। तो उसने क्या किया, पुश बटन वाला फोन बनाया। पुश बटन वाला फोन बनाया, बोला यार ये अच्छा है, इसमें ट्र का झंझट खत्म हो। लेकिन पुश बटन बोलते यार एक ही जगह बैठ के करना, तो उससे अनसेटिस्फाइड हो गया। उसने क्या किया, फिर वो शावर फोन आते थे, अगर आपको याद है तो, हाथ में लेके अपन फोन करते थे, उसने वो फोन बनाया। फिर उन्होंने बोला यार थोड़ा वॉकी टॉकी बनाया कि बिल्डिंग में ले लेके घूमे। बोला यार ये बहुत कम इसकी रेंज है। फिर उन्होंने आपका मोबाइल फोन बनाया। मोबाइल फोन बनाया, बोला यार मोबाइल फोन तो ठीक है, इसमें फोन आता जाता है, इसमें इंटरनेट भी डालना चाहिए। फिर उन्होंने इस तरह से अनसेटिस्फाइड लोग इसको आगे तरक्की करते हैं। अगर आप सोचे कि भाई साइकिल से काम होता है तो कभी मोटरसाइकिल नहीं बनाते, कभी मोटरसाइकिल से काम होता तो कार नहीं बनाते, कार से काम होता तो बस नहीं बनाते, बस से काम होता तो आप प्लेन नहीं बनाते। ये सब अनसेटिस्फाइड लोग हैं। तो ये जो चौथे टाइप के ड्रीमर है ना, ये एक बार इन्होंने ड्रीम पूरी कर बोलते हैं बस अब डॉक्टर बन गए, अब बैठ के पुड़ी बांधते रहेंगे और जिंदगी गुजारेंगे। नहीं, आपको नया ड्रीम देखना है और नए ड्रीम को पूरा करना है। पांचवें टाइप के जो ड्रीमर है, ये बहुत बड़ी बड़ी सोचते हैं, बहुत लंबी लंबी सोचते हैं, ऐसे बड़े बड़े ड्रीम लेते हैं, लेकिन इनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता, कोई एक्शन प्लान नहीं होता है ड्रीम को पूरा करने के लिए। ये हवा में छोड़ते हैं, ये कोई एक्शन नहीं लेते। ड्रीम विदाउट एक्शन इज ए नाइटमेयर। अगर आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए कोई एक्शन या कोई ब्लूप्रिंट, कोई प्लानिंग नहीं है, तो वो एक बुरे सपने से ज्यादा कुछ नहीं है। ये टाइप के ड्रीमर है। और छठे टाइप के ड्रीमर में जो चाहता हूं आप बने, आप ड्रीम देखें, उसका एक्शन प्लान बनाए, उसका ब्लूप्रिंट बनाए, उसकी प्लानिंग करे और उस ड्रीम के पीछे भागे और उस ड्रीम को पूरा करे। मैन विद अ ड्रीम विल नॉट बी डिनाइड। Man with a dream will not be denied. All your dreams can come true provided you have courage to pursue them. दोस्तों, अगर आपके सपने हैं तो वो पूरे होंगे। दुनिया की हर चीज पहले एक सपना होती है, फिर वो हकीकत होती है। सपने के साथ एक चीज जुड़ी हुई है जिसको हम बोलते हैं गोल्स। गोल्स क्या चीज है? ये सपने को पूरा करने का ब्लूप्रिंट है। ये गोल्स को आप 3 डिफरेंट पार्ट में बांट सकते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल यानी कि 3 साल। 3 साल में आप सोचे कि मुझे क्राउन डायमंड बनना है। मीडियम टर्म गोल, 1 साल में आप सोचे कि भाई मुझे डायमंड बनना है। 3 महीने में आप सोचो कि मुझे रूबी तक जाना है। ये आपके गोल्स होते हैं और ये आपको ड्राइव करते हैं। और ये गोल सेटिंग अगर आप करते हो तो 100% आप मंजिल तक पहुंचते हो, अपने सपनों तक पहुंचते हो। ये गोल्स के साथ में एक चीज होती है आपके विजन। ये विजन का, इसको हिंदी में हम बोलते हैं दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि क्या चीज है? आपको एक चीज नजर आती है लेकिन दूसरे को नजर नहीं आती। जैसे एक आर्किटेक्ट को बंजर जमीन पे एक खूबसूरत बिल्डिंग नजर आती है, आपको नजर नहीं आती है। क्योंकि उसको नजर आती है, वो उसका ड्राइंग बनाता है, उसका ब्लूप्रिंट बनाता है। आजकल तो 3D में आपको पूरी
रियल बिल्डिंग दिखा देगा, भाई बिल्डिंग ऐसी दिखती है, और ऐसी बिल्डिंग बना देता है। हमको नहीं दिखती, लेकिन उसको दिखती है। अगर आपको नेटवर्क बिजनेस में करोड़ों रुपया नजर आता है, क्राउन डायमंड नजर आता है, क्राउन एम्बेसडर नजर आता है, तभी आप पहुंचेंगे। अगर आपके विजन में वो नहीं है तो कभी नहीं पहुंचोगे। विजन के साथ में दोस्तों, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था विजन के बारे में। वर्ल्ड का सबसे बड़ा विजनरी जो था वो वॉल्ट डिज्नी था। उसकी कहानी नहीं सुनाऊंगा आज, आपको सुननी है तो मेरे पुराने वीडियो में देखना। लेकिन विजन के बारे में आपको एक बहुत अच्छी कहानी और सुनाता हूं मैं। बड़ी प्यारी कहानी है। एक राजा था, उसके 3 बेटे थे। राजा वृद्ध हो रहा था, सोचा था कि अब मेरा जाने का वक्त हो गया, गद्दी छोड़ने का वक्त हो गया, तो मैं इन तीनों बेटे में से एक को अपनी गद्दी पे बिठा दूं। लेकिन किसको बिठाऊं, ये एक बड़ी समस्या थी। तो राजा ने सोचा कि मैं तीनों की एक परीक्षा लेता हूं। उसने तीनों बेटे को बुलाया, बोला भाई देखो, मैं अब बुजुर्ग हो गया हूं, मैं अब गद्दी छोड़ देना चाहता हूं, आप तीनों में से मैं किसी एक को बिठाना चाहता हूं। तो ऐसा करता हूं, मैं आप तीनों की एक परीक्षा लेता हूं, और वो परीक्षा के हिसाब से मैं आपको गद्दी दूंगा। बोला ठीक है, परीक्षा लो। बोलता मैं आप सबको 10-10 हजार रुपए देता हूं, मैं आप सबको 10-10 हजार रुपए देता हूं, और मेरे पास 3 गोडाउन है अलग अलग जगह पे, और वो खाली पड़े हुए। आपको ये 10 हजार रुपए में उस गोडाउन को भरना है। जो सबसे ज्यादा गोडाउन भरेगा 10 हजार रुपए में, 10 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, 10 हजार रुपए जो सबसे ज्यादा गोडाउन भरेगा उसको राजगद्दी मिलेगी। इन्होंने बोला चलो ठीक है, तीनों काम पे लग गए। 1 हफ्ता गुजर गया। सबसे छोटा बेटा था, उसको बुलाया, बोला चलो बताओ क्या किया आपने। तो वो गोडाउन पे ले गया उसको। गोडाउन में उसने क्या किया था, पूरा कचरा भर दिया, क्योंकि कचरा मुफ्त में मिलता था, पैसा तो देना नहीं पड़ता था, खाली ट्रांसपोर्टेशन और उसको लेबर का प्राइस था। दुनिया भर का कचरा भर दिया उसने। अब जैसे वो राजा उसके पास पहुंचा था, उसको बदबू आने लगी, कचरा भरा था, गंदगी भरी थी। बोलता है ये क्या किया। बोलता है मैंने कचरा भर दिया, आपने बोला भरने के लिए। बोलता है तू राजा बनने के लायक नहीं है, तू प्रजा को भी कचरा कर देगा, अपने आप को भी कचरा कर देगा। तेरे को इससे अच्छी चीज कुछ नहीं सूझी, जो कचरा भर दिया तू। तू राजा बनने के बिल्कुल लायक नहीं। हमारे जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो खुद तो कचरा होते हैं, आपकी जिंदगी को भी कचरा कर देंगे दोस्तों। ये पहला नंबर था। दूसरे वाले को मिला, बोला बताइए आपने क्या। बोला चलिए। ये थोड़ा समझदार था, थोड़ा एहसास वाला था, फीलिंग वाला आदमी था, दुनियादारी थोड़ी समझता था। इसने क्या किया, 10 हजार के फूल लाके भर दिया। अब राजा को खोल के दिखा। बोला राजा बोला अच्छा, खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा है। कम से कम तुम्हारा एहसास तो, लोगों की जिंदगी फूलों से भर दोगे, नाजुक से भर दोगे, खुशबू से भर दोगे, प्यार से भर दोगे, अच्छा है। लेकिन राजा के लिए ये पूरी चीज नहीं है। राजा को इससे और ज्यादा होना चाहिए। दिस इज नॉट सफिशिएंट। तुम अच्छे हो, तुम एहसास वाले हो, फीलिंग्स वाले हो, लेकिन राजा को इससे और ज्यादा चाहिए। बोला तीसरे वाले को। जब तीसरे वालों को देख के गया तो उसने बोला आप रात में आइए, शाम को आइए देखने के लिए। जैसे ही राजा दूर से था, तो उसने क्या किया, पूरे गोडाउन के अंदर उसने दिए जला दिए। गोडाउन के चारों तरफ दिए जला दिए, और रास्ते पे भी जितने रास्ते थे सारों पे दिए जला दिए। उसने रोशनी से पूरे घर को भरा। राजा उतरा तो खुश हो गया, बोला वाह, तूने तो मैंने सिर्फ गोडाउन भरने के लिए बोला था, तूने तो रास्ते भी भर दिए, गोडाउन के बाहर भी भर दिया। तू सही आदमी है, तू लोगों की जिंदगी में उजाला लाएगा। तेरे पास वो प्रोग्रेसिव माइंड है, तू सोच सकता है। तूने ये 10 हजार रुपए का इतना बेस्ट यूज दिया। दोस्तों, आपके पास भी दिमाग है। आप उसको कचरे से भरना चाहते हैं, आप उसको फूले से भरना चाहते हैं, या आप उसको उम्मीदों की रोशनी से भरना चाहते हैं। दोस्तों, ये आपके लिए सबक है, ये विजन है। हर आदमी अपने विजन से अपनी चीज देखता है। कोई कचरा देखता है, कोई फूल देखता है, कोई रोशनी देखता है। आप क्या देखते हो? तो ये विजन की पावर है। विजन के बाद मैंने आपको एक बताई थी चीज, फोकस। क्योंकि बिना फोकस के दुनिया में कुछ होता ही नहीं। अगर आप डी फोकस हो तो कभी कुछ होएगा नहीं। अब फोकस कैसे करना है, इसके ऊपर मैंने आपको बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया था, आज फिर दे देता हूं एग्जाम्पल। माँ का। दुनिया में माँ से ज्यादा फोकस दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। अगर आपको कभी भी फोकस सीखना तो माँ से सीख। कैसे सीखते हैं माँ से? माँ घर में खाना पकाती है, बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, पोता लगाती है, झाड़ू मारती है, और उसका एक छोटा बच्चा है 1-2 साल का, सारा काम करती है। लेकिन माँ की नजर कहाँ होती है? बच्चे पे। कहीं बाहर तो नहीं चला गया, कहीं गिर तो नहीं गया, कुछ गंदा तो नहीं खा लिया, कुछ
फट तो नहीं गया, कोई टूट तो नहीं गया, कोई चीज तो इसके, सारा फोकस का कहा था माँ का, उस बच्चे पे होता है। पूरा काम कर रही है लेकिन फोकस का है बच्चे पे। क्या आप ऐसा फोकस रख सकते हो? सारा काम करो लेकिन आपका फोकस नेटवर्क पे हो, आपका फोकस डायमंड बनने पर, आपका फोकस करोड़पति बनने पर। दूसरा माँ का एग्जाम्पल बताता हूँ। माँ रात को सोती है, गहरी नींद में सोती है, बाहर जोर से बारिश होती है, आजकल बारिश का मौसम है, बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है, बहुत शोर होता है, बाजू से कोई शादी गुजरती है, बैंड बाजे बज रहे हैं, लेकिन माँ की नींद नहीं खुलती। लेकिन बाजू में उसका सोया बच्चा जरा कुरकुर करता है, माँ एकदम तैयार। क्यों? नींद में भी माँ का फोकस कहाँ है? उस बच्चे पे। जीते जी तो है उसमें। मैं चाहता आपका भी फोकस है, जहां भी जाओ, जिससे भी मिलो, आपका फोकस होना चाहिए कि इसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, इसको हमारी टीम में लाना है, इसकी जिंदगी बनाना है, इसको प्लान दिखाना है। आप किसी को भी प्लान दिखा सकते हो, क्योंकि हर आदमी प्रोस्पेक्ट है, हर आदमी खाना खाता है, हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है। तो आपका फोकस टोटल रहना चाहिए किस पे? तरक्की पे, उन्नति पे, प्रगति पे। हमेशा ये फोकस रहेगा। कोई भी दुनिया का आप काम करो, लेकिन एक आंख से आपका फोकस इस चीज पे होना चाहिए। तो ये मैंने आपको फोकस बताया था। सेकेंड चीज मैंने आपको बताई थी उसके बाद, लिस्ट का, लिस्ट के बारे में आपको बताया था। लिस्ट दोस्तों नेटवर्क का बहुत अहम हिस्सा है। जब तक आप लिस्ट नहीं बनाओगे तो आपको ये पता नहीं लगेगा कि आपके पास कितने लोग हैं। लोग बोलते हैं हमारे पास तो आज मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में हमको सारे नंबर। नहीं, आपको उसमें से सेलेक्टेड लोगों को निकालना है और पेपर पे लिखना है, उसका नाम, नंबर और लोकेशन लिखनी है, तब आपको बताएगा। और कितनी बड़ी लिस्ट बनानी है? दिस लिस्ट शुड बी नेवर एंडिंग लिस्ट। रोज जो भी आपके 3 मीटर के दायरे में आदमी आ जाता है, आपको उसका नाम लिस्ट पे डालना है। और लिस्ट पे डालने के टाइम कभी भी किसी को प्री जज नहीं करना है। डोंट एक्ट लाइक ए गॉड कि ये अमीर आदमी है, ये गरीब आदमी है, ये मेहनती आदमी है, ये सुस्त आदमी है, ये बिजी आदमी है, ये फ्री आदमी है, ये पढ़ा लिखा आदमी है, ये अनपढ़ आदमी है। नहीं, जस्ट पुट एवरीबॉडीज नेम ऑन दैट लिस्ट। आपको पता नहीं कौन इसमें से एक का निकलेगा, किसको जरूरत है, कौन आपको ढूंढ रहा है। जस्ट गो पुट नेम लिस्ट एवरीबॉडी। डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, आपका नाम उसमें भर जाना चाहिए। और रोज डालना है, 3 मीटर में जाए, हेलो करो, नमस्कार करो, और उसमें चले जाएगा आपको। अब आते हैं हम लिस्ट के बाद। मैंने आपको बताया था कि इनविटेशन, इसके बारे में मैंने बताया था आपको कि इनविटेशन नेटवर्क के अंदर सबसे डिफिकल्ट चीज, सबसे डिफिकल्ट चीज नेटवर्क में कोई पार्ट है तो वो है इनविटेशन का पार्ट। ये अच्छे अच्छे लोग प्रॉपर इनविटेशन नहीं कर पाते। अगर आपकी इनविटेशन 100% करेक्ट है, 100% करेक्ट, तो 100 आदमी को बुलाओगे तो 30 ही आएंगे। लेकिन अगर थोड़ी सी भी इनविटेशन में आपने गड़बड़ी कर दी तो 100 को बुलाओगे, एक भी नहीं आएगा। इसलिए आपकी मीटिंग्स में, सेमिनार्स के अंदर लोग नहीं आते, क्योंकि आपकी इनविटेशन करेक्ट नहीं है। इसके लिए एक पूरा दिन लगेगा और ये वेबिनार पे नहीं सिखाया जाएगा। ये 1-to-1 हम बैठ के रोल प्ले करेंगे, क्योंकि इनविटेशन के आज बहुत तरीके हो गए। आप पर्सनली बुला सकते हैं, मोबाइल से बुला सकते हो, व्हाट्सएप से बुला सकते हो, ईमेल से बुला सकते हो, एसएमएस से बुला सकते हो, बहुत से तरीके हैं। ये आपको एक एक पार्ट सिखाया जाएगा। लेकिन इसमें करना क्या, मैंने आपको 3 इसके हिंट दिए थे, 3 टेक्निक बताए थे कि आपको इसमें हाइप क्रिएट करना है। फर्स्ट, जितना हाइप क्रिएट करोगे आपके हाथ में, कि चीज को बनाना ये बिगाड़ना आपके, मेक इट और ब्रेक इट इज इन योर हैंड। तो आपको पहले उसको हाइप क्रिएट करना। जितना आप हाइप करोगे, काय के बारे में हाइप क्रिएट करोगे? नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपनी मैनेजमेंट के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्लान के बारे में, और सबसे लास्ट अपने सीनियर को। ये सबके लिए हाइप क्रिएट करोगे आप, तभी लोग सुनेंगे और मानेंगे। इसके बाद आपको करना है फियर। फियर से बहुत लोग, आज कोरोना का कितना फियर है पूरी दुनिया में, लोग डर के अंदर बैठे हुए। फियर, पूरा इंश्योरेंस का बिजनेस चलता है फियर पे। आज आप अय्याशी की जिंदगी जी रहे, आपके गाड़ी है, बंगला, सब कुछ है, लेकिन कल आपके पति अगर नहीं रहे तो क्या होगा? आप रोड पे भीख मांगने लगोगे। आप नहीं चाहते भीख मांगना तो इंश्योरेंस दे। पूरी दुनिया में इंश्योरेंस का बिजनेस चलता है फियर से। और हमारे पास तो जेन्युइन चीज है कि यहाँ पर लोग बीमार होते हैं, गलत खाना खाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टरों के बड़े बड़े बिल भरते हैं, बड़े बड़े इंजेक्शन लेते हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन करवाते हैं,
और वो फियर तो रियल है, ये आपको लोगों को बताना है कि भाई ये फियर से बचना अगर आपको, तो ये देखिए आप। और उससे भी नहीं माने तो मैंने तीसरा टेक्निक बताया था आपको, मिस्ट्री। मिस्ट्री में हर आदमी जानना चाहता है कि छुपी हुई चीज क्या है। जैसे अगर आपका घर है, मैं आपके घर में आऊं, आप पूरा घर घुमाएं, लेकिन एक जगह कोने में बोले कि ये एक ड्रॉर है, मेरा पूरा काम घूमना, लेकिन इस ड्रॉर को नहीं खोलना कभी। अब पूरा घर मेरे लिए आपका बेकार हो जाएगा, वो ड्रॉर ही होगा कि इस ड्रॉर के अंदर क्या है। ऐसे आपको मिस्ट्री क्रिएट करनी है। जैसे मिस्ट्री क्रिएट करोगे, ऐसा आदमी आपका इनवाइट होके आपके वेबिनार्स में और आपकी मीटिंग में आएगा। इसको बहुत डिटेल में मैंने पिछले मीटिंग में बताया था, उसको आप चेक करना। तो इसके बाद एक्साइटमेंट। दोस्तों, दुनिया में कामयाबी का जो राज है ना, वो एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस है। दुनिया का कोई भी आदमी हारे हुए आदमी के साथ काम नहीं करना चाहता और दुखी के साथ काम नहीं करना चाहता। आप करना चाहोगे कोई दुखी के साथ काम करना? कोई हारे हुए के साथ काम करना चाहोगे? नहीं। तो आपको हमेशा एक्साइटेड, हैप्पी दिखना है। लेकिन आप हैप्पी नहीं हो, आप एक्साइटेड नहीं हो, आपको आर्टिफिशियली करना पड़ेगा, आपको ढोंग करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा आप बहुत खुश हो, आप बहुत एक्साइटेड हो। आपकी एक्साइटमेंट देख के लोग आपको अट्रैक्ट होंगे। ये मैंने आपको बताया था, बिजनेस में आपको मैग्नेट बनना है। मैग्नेट कैसे बनोगे? आपकी खुशी देख के लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपकी तरफ खींचे आएंगे, आपको चिपकेंगे। भाई क्या बात है, आदमी इतना एक्साइटेड क्यों है, ये आदमी इतना खुश क्यों है, ये इतना आदमी कामयाब क्यों दिखता है? ये रोड ढोंग कर करके आपकी आदत बन जाएगी और हकीकत में एक दिन आप कामयाब हो जाओगे और खुश हो जाओगे। तो एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जब आपने इनवाइट कर लिया और आप खुशी से बोल रहे हो और लोग दिख रहे हो कि आप हैप्पी हो, तो आपको प्लान शो करना है। प्लान शो करने के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि सबसे पहले आपको कैसे लोगों से बात करनी शुरू करना है। स्किल विद पीपल, कैसे बात शुरू करें, कैसे उनको मूड में लाए, कैसे उनसे यस यस क्वेश्चन पूछे, कैसे उनको पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में डाले। मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले मौसम, मौका और मूड देखना है, ये तो उसको बनाना है और उसके हिसाब से आपको प्लान दिखाना है। और प्लान दिखाने के टाइम आपको 100% इंफॉर्मेशन देनी है, जो जो आपके पर, लेकिन शॉर्ट में देनी है। कुछ बताना है, कुछ छुपाना है, कुछ कन्विंस करना है, कुछ कंफ्यूज करना है, कुछ कंफ्यूज करना है, कुछ कन्विंस करना है। ये आपका प्लान होना चाहिए। जिसको जो चाहिए उसको वो दो, जिसको रोटी चाहिए रोटी दो, जिसको बोटी चाहिए उसको बोटी दो, जिस आदमी को जो चाहिए। बिजनेस प्लान शुरू में नहीं दिखाना, बिजनेस प्लान उसी को दिखाना जो पैसा कमाने में इंटरेस्टेड है या जो नेटवर्क जानता है। बाकी सबको अपना जो मेन चीज है वो बताइए और डिटेल में बताइए उसको। इसके बाद में आपको मैंने सारी चीजें डिटेल बताई है। ये डिटेल आप जाके तो आपको करीब 3-4 घंटा का प्रोग्राम है, उसमें एक एक चीज छोटी छोटी, लेकिन आपको इसके अंदर एक्साइटेड रहना, खुश रहना और आदमी को पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको करना पड़ता फॉलोअप। फॉलोअप के भी मैंने बहुत से तरीके बताए थे उसमें कि आप किस तरह से फॉलोअप करो, क्योंकि फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर आदमी इमीडिएटली डिसीजन नहीं ले पाता। और नेटवर्क की एक बहुत बुरी चीज है, क्योंकि इसकी गाड़ी जो है ना, कभी चाबी से नहीं स्टार्ट होती, इसकी गाड़ी धक्के से स्टार्ट होती है। आपको शुरू में आदमी को धक्का देकर स्टार्ट करना ही पड़ता है। आपने एक बार धक्का देकर उसको स्टार्ट कर दिया, फिर वो चलता है। लेकिन पहला धक्का देना जरूरी, क्योंकि आदमी के दिल में डर है, फियर है, वो आपको निकालना पड़ता है। वो कैसे निकालोगे? वो आपको हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस में आता है। वो फॉलोअप के अंदर आप करोगे, उससे मिलो। फॉलोअप के मैंने बहुत से तरीके बताए। जब भी प्लान दिखाओ, उसके साथ में कुछ लिटरेचर दो और लिटरेचर उसको भेजो, तो आपके पास बहाना होता है कि भाई आपको, मैंने वो लिटरेचर आपने पढ़ा। अगर उसने पढ़ा होगा तो बोलेगा, कुछ क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन अगर वो बोलता पढ़ा और क्वेश्चन नहीं बोलता, समझ लेना उसने नहीं पढ़ा है। वो आपके पास बहाना है, आप उससे वापस मांगने जा सकते, मिलने जा सकते, फिर एक सेकंड मीटिंग कर सकते। तो फॉलोअप बोलते हैं कि अगर 24 घंटे में करो तो 75% चांस है कि आदमी क्लोज हो जाएगा। 48 घंटे में किया तो 50% चांस होता है, और 72 आवर्स में किया तो 25% चांस होता है। और उसके बाद मोस्ट ऑफ द लोग साइन अप नहीं होते। कई लोग वापस भी आते हैं, क्योंकि हो सकता है उस वक्त वो बिजी हो, उनकी प्रायोरिटी लाइफ में कुछ और हो, लेकिन एक वक्त आता है कि वो वापस आ सकते हैं। दोस्तों, फॉलोअप करना आपको जरूरी है। मैंने आपको बताया था कि हैंडलिंग ऑब्जेक्शन,
हैंडलिंग ऑब्जेक्शन नेटवर्क का बहुत बड़ा पार्ट है। मैंने आपको कहा था कि बीज के बारे में बहुत सी स्टोरी सुनाऊंगा मैं आपको। बीज के बारे में आपको दूसरी स्टोरी सुनाता हूं एक, शायद आपको ये स्टोरी याद है तो ये क्या संदेश देना चाहता पता। एक राजा था, उसके भी 3 ही बेटे थे, वो भी वृद्ध हो गया था। वो भी चाहता था जिन बेटे में से एक को गद्दी पे बिठा दे, लेकिन कैसे फैसला करे, तो सोचा इन तीनों की परीक्षा ली जाए। तीनों की परीक्षा लेने के लिए उनको बुलाया, बोला आप तीनों आइए इधर, मैं 1 साल का आप सबको समय देता हूं। मैं आप तीनों को 1-1 किलो बीज दूंगा और ये बीज आपको संभाल के रखने। 1 साल के बाद जिसने मुझे बराबर बीज मेरे सही वापस लौटा दिए, मैं उसको राजा बना दूंगा। तो बहुत मुश्किल काम तो नहीं था, सबने बहुत कोई तकलीफ की चीज नहीं है। तीनों ने ले लिया, राजा चले गए अपना घूमने के लिए 1 साल के लिए। 1 साल के बाद राजा और तीनों बेटों को बुलाया, बोला भाई लाओ मेरे बीज दो वापिस। तो एक जन ने तो उसको एक संदूक में बंद करके रख दिया था, लाके जब खोला उसको तो सड़ गई बीज 1 साल के अंदर, राख हो गई, खाक हो गई, कीड़े पड़ गए। राजा बोलता है ये तो बीज मेरे नहीं थे, मैंने तो तुमको अच्छे बीज दिए थे, ये बीज में तुमने राख मट्टी दे दी, इसमें तो कीड़े पड़े हुए, ये बीज नहीं चाहिए। तुम राजा बनने के लायक नहीं हो, तुम तो कीड़े पड़ दोगे, तुम तो सड़ा दोगे, तुमको अच्छी चीज दो तो उसको सड़ा दोगे, तुम राजा बनने के लायक नहीं। दूसरे को बुलाया, दूसरे को बुलाया, बोला भाई लाओ मेरे बीज। ये थोड़ा होशियार था, इसने क्या किया था, जब राजा गया था तो इसने बीज बाजार में बेच दिए थे। बोला रख रख के क्या फायदा, बाजार में बीज बेच दिए और राजा के 1 दिन आने के पहले इसने नए बीज बाजार से खरीद लाया और राजा को दे, बोले ये लो बीज। राजा बोलते ये बीज मेरे नहीं है, मैंने तो तुमको दूसरे बीज दिए, ये वो बीज नहीं है, बताओ मेरे बीज का। तो बोलता भाई आपके बीज तो मैंने बेच दिए थे और आप आने वाले मुझे पता लगा तो मैं बाजार से नया बीज लाया। राजा बोला नहीं, मुझे तो मेरे ओरिजिनल बीज चाहिए, मैंने तुमको कहा था मेरे बीज संभाल कर रखना और तुमने वो बेच दिए। तुम तो सत्ता को बेच दोगे, तुम लोगों को बेच दोगे और डुप्लीकेट ला के रख दोगे, तुम भी राजा बनने के लायक नहीं। तीसरे के पास गए, उसको बोला भाई दिखाओ, भाई लाओ मेरे बीज। बोला आपके बीज मैंने कहीं दूर रखे, आप चाहिए। बोला कहाँ दूर गए, बोला राजमहल के पीछे, वहां मैंने संभाल के। राजा बोला चलो दिखाओ। जाके देखता तो एक बहुत खूबसूरत गार्डन था, जिसमें खूबसूरत पेड़ लगे थे, फूल लगे थे, फल लगे थे और इतना सुनहरा मौसम लग रहा था। राजा बोला है क्या, बोला ये आपके बीज है, आपने तो मुझे मुट्ठी भर बीज दिए थे, लेकिन मैंने बीज को पूरा गोनी भर के बना दिया। और बीज तो बोने के लिए होते हैं, बीज से अंकुर निकलना चाहिए, बीज से छोटा पेड़ निकलना चाहिए, उससे पौधा निकलना चाहिए, उससे बड़ा वृक्ष निकलना है, उसमें फूल लगने चाहिए, फल। बीज को रखने का वैध है, बीज को तो बोना चाहिए और मैंने आपके बीज को 1000 गुना ज्यादा कर दिया और इतना खूबसूरत कर दिया, इस पेड़ों में इतने बीज लगे कि आपने जितने बीज दिए उससे बहुत ज्यादा। राजा बोला ये आदमी, तुम राजगद्दी के लायक हो, तुमने इतने से बीज को हजारों बीज में बदली कर दिया, सुनहरा चमन बना दिया, गार्डन बना दिया और बहुत खूबसूरत कर दिया, तुम बनने के लायक हो। तो दोस्तों हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस में आपको बहुत उदार होना है। अब हैंडलिंग ऑब्जेक्शन का बहुत से पार्ट है, उसको क्लोजिंग टेक्निक भी बहुत है, लेकिन फिर उस सब्जेक्ट को अभी लगे या लास्ट में अगर टाइम लगा तो आप कुछ क्वेश्चन पूछना मेरा कि आपको क्या डिफिकल्टीज आती है, उसको कैसे आंसर करते बताऊंगा। अब जो पार्ट था, क्योंकि हमारे पास शायद टाइम बहुत कम रह गया, मैंने बोला था डेडिकेशन के बारे में आज आपको बताऊंगा, तो लेट अस स्पीक लिटिल अबाउट डेडिकेशन। डेडिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, समर्पण, न्यौछावर। ये समर्पण जब तक आपका नहीं होगा, पहले मैंने आपको संकल्प बताया था, संकल्प के साथ ही समर्पण भी चलता है। अगर आपने समर्पण नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। इसके अंदर एक है, मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। शायद आपको समझ नहीं आएगा। मिटा दे अपने, एक दाना, एक बीज जब आप जमीन में गाड़ते हो ना तो उसकी हस्ती खत्म हो जाती है, इट्स बरीड, फिनिश, नोबडी कैन सी इट, कहा गया कुछ पता नहीं, उसकी हस्ती खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसमें से एक अंकुर निकलता है, वो अंकुर छोटा पौधा बनता है,
पौधा पेड़ बनता है, पेड़ बड़ा वृक्ष बनता है, वृक्ष में फूल लगते हैं, फल लगते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, पूरे बाग को चमन को सजा देता है। तो आपको भी अपने को एक बार मिटाना पड़ेगा। मिटाने का ये मतलब नहीं कि मर जाना, मिटाने का मतलब है कि आपको पूरे जोश से, पूरे होश से अपने आप को उस चीज के लिए निछावर कर देना, अपने आप को समर्पण कर देना। इतना जुनून आपके अंदर होना चाहिए कि आपको दुनिया की कोई चीज नजर आनी नहीं चाहिए। आपको याद होगा द्रोणाचार्य ने जब अपने स्टूडेंट्स की परीक्षा ली थी तो एक तोता रख दिया था और पूछा था लोगों से, बताओ क्या है, क्या दिख रहा है तुमको? तो सबने, कोई बोला आसमान दिख रहा है, कोई बोला पत्ते दिख रहे हैं, कोई बोला तोता दिख रहा है, लेकिन अर्जुन ने क्या बोला था? मुझे सिर्फ तोते की आंख दिख रही। तो दोस्तों ये जुनून होता है कि आपको सिर्फ लक्ष्य दिख रहा है, वो लक्ष्य के लिए अपने आप को आपने समर्पण कर दिया। आपने देखा जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट है वो पागलों की तरह दिखते हैं, ना खाने का होश, न पीने का होश, उनके बाल बड़े, दाढ़ी है बड़ी, कपड़ा का होश नहीं, खाते भी नहीं। वो जुनून उनको था, वो अपने, वो उनकी अपनी को हस्ती नहीं होती, वो जो कर रहे होते उसी की हस्ती होती। इसकी भी एक प्यारी सी कहानी सुनाता हूं आपको। ये कहानी से आपको पता लग जाएगा समर्पण, डेडिकेशन कैसा होता। ये भी एक राजा की कहानी है। बड़ा शौकीन राजा था, शिकार खेलता था। एक बार उसको मूड आया कि बोला चलो शिकार खेलते। अपने साथियों के साथ वो शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते काफी अंदर चले गए और एक पेड़ के नीचे जाके आराम किया। दोपहर का टाइम होगा, धूप तेज हो गई थी। तो जैसे पेड़ के नीचे आराम करते तो क्या देखते, पेड़ के ऊपर सैकड़ों तोते बैठे हुए। राजा को बड़ा अजीब लगा, यार इतने तोते इस पर बैठे। तो अपने साथी को बोलते, एक तोते को पकड़ लाओ, हम इसको पालेंगे। अब राजा का आदेश था, कौन मना कर सकता है। फट से गए, एक तोते को पकड़ लाए, लाए तोते को घर लाए। अब उस तोते के लिए सोने का पिंजड़ा बना। दोस्तों कैद तो कैद ही होती, चाहे सोने की हो, जंजीरें जंजीरें ही होती है। कौन चाहता है कि सोने के पिंजड़े में रहे, लेकिन तोते की मजबूरी थी। उस पिंजड़े पे उन्होंने हीरे जवाहरात लगा दिए, क्योंकि राजा का पिंजड़ा था, राजा का तोता था। सर्विस भी उसको एक क्लास मिलती थी, खाने पीने के लिए उसको बेस्ट चीजें दी जाती थी, लेकिन था कैद में। अब कौन कैद में रहता है? और उसके लिए स्पेशल ट्रेनर रख दिया था, और वो ट्रेनर ने उस तोते को बोलना सिखा दिया था, बातचीत करना सिखा दिया था। वो ट्रेनिंग होती थी। एक साल में तोता बातचीत करने में एक्सपर्ट हो। एक साल के बाद राजा को फिर शौक हुआ कि चलो फिर जाते हैं अपन शिकार करने। शिकार करने जाने का तो उसको तोते का ध्यान, अरे यार इस शिकार पे गया तो पिछले बार तोते को लाया था। तो तोते के पास गया, उससे बोलता है, अरे तोते भाई, मैं वापस शिकार पे जा रहा हूँ और फिर उस झाड़ के नीचे रुकूंगा जहां पे तेरे सगे संबंधी, तेरे भाई बंधु है उधर। तेरा कोई संदेश है क्या उनके लिए? तो तोते ने बोला, है संदेश। बोला क्या संदेश? बोलना मेरे भाई बंधु को बोलना कि मैं यहाँ पर बहुत खुशी से राजी हूँ, बहुत मजे में हूँ, लेकिन ये राजा से सावधान रहना। मैं यहाँ राजी खुशी से हूँ, मजे में हूँ, लेकिन ये राजा से सावधान रहना। राजा सोचा ये कैसा संदेश है यार। फिर सोचा तोता है, उसकी कितनी अक्ल होगी, ऐसी बेवकूफी का कोई संदेश देगा। बोला छोड़ो, जो बोला दे बोल दूंगा। गए लोग शिकार खेलने के लिए। दोपहर हुई, उस झाड़ के नीचे आए तो देखा फिर झाड़ पे तोते भरे हुए। तो राजा बोलता, अरे तुमको याद है मैं पिछले साल आया था, तुम्हारे एक भाई बंधु को ले गया था साथ में, उसने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। मजे से हूँ, राजी खुशी से हूँ, लेकिन इस राजा से सावधान रहना। जैसा राजा ने बोला कि राजा से सावधान रहना, सारे तोते एक एक करके टप 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 गिर के मर गए। सारे तोते मर गए। राजा को तो शौक लग गया। बोला ये कैसा संदेश था, मुझे पहले ही शक था इस संदेश में कुछ गड़बड़ है। और ये तोते ने सबने जान दे दी, अपनी आत्महत्या कर ली इन्होंने, ये कैसे हो सकता है? बड़ा दुख हुआ राजा को। बोले लेकिन नहीं, इनको जिंदा तो कर नहीं सकता मैं, तो मर गए तो मर गए, क्या कर सकता है। और बड़े दुखी मन से वो आया और आके तोते पे नाराज हुआ। बोला तूने कैसा संदेश दिया? तेरे भाई बंधु मिले मुझे उधर, मैंने उनको बोला कि मैं राजी खुशी से हूँ, मजे में हूँ, लेकिन राजा से सावधान होना। मैंने जैसे बोला राजा से सावधान होना, वो सब गिर के करके मर गए। एक तोता नहीं जिंदा बचा, सारे तोते मर गए। जैसे ही राजा ने बोला सारे तोते मर गए, ये तोता भी पिंजरे में मर गया। इसको भी शॉक लग गया, इसको भी हार्ट अटैक आ गया, ये भी पिंजरे में मर गया। राजा एकदम घबरा गया, बोला यार मेरे को ये संदेश को देना ही नहीं चाहिए था। अब इसके सारे भाई बंधु सगे संबंधी मर जाएंगे तो ये तो भी शौक से मरेगा ही मरेगा।
मुझे ये संदेश नहीं देना चाहिए। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इसकी जान तो चलेगी, इसको जिंदा तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन इसका जनाजा मैं बड़ा धूम से उठाऊंगा। इसको मखमलों के अंदर लपेटेंगे, इसका कब्र बड़ी अच्छी जगह खोदेंगे और इसको इतर वगैरह से नहलाएंगे उलाएंगे और इसका बहुत धूम धड़ाके से इसकी जनाजा उठाएंगे। इसको क्या किया, उन्होंने सबको ऑर्डर दिया, बोला इसको बाहर निकालो, इसको इतर से, गुलाब के इतर से वगैरह से इसको नहलाओ धुलाओ और इसको मखमल में लपेट के इसका कफन बनाना और इसका जनाजा करेंगे। पिंजरा खोला, तोते को बाहर निकाल के जैसे ही रखा, जैसे ही बाहर रखा तोता उड़ के फुर्र भाग गया। जैसे ही तोता भागा था सब हैरान, राजा भी हैरान, बोला ये कैसा हो गया। तोता जाके राजमहल पे जाके बैठा, बोलता राजा जी मैंने आपको संदेश भेजा था ना कि राजा से सावधान। उधर से संदेश का जवाब आया था, जान दे दे पिंजरा खुल जाएगा, जान दे दे पिंजरा खुल जाएगा। और मैंने जान दी और पिंजरा खुल गया। दोस्तों बिना जान दिए आपका भी पिंजरा खुलेगा नहीं। जब तक अंत तक मेहनत नहीं करोगे, जब तक अपना सब कुछ नहीं खोदोगे, टोटली 100% फोकस नहीं हो जाओगे, टोटल डेडिकेटेड नहीं हो जाओगे, तो आपका भी पिंजरा खुलेगा नहीं। तो आपको भी पिंजरा खोलने के लिए अपनी जान तो देनी ही पड़ेगी। दोस्तों समय बहुत कम रह गया है, क्योंकि मैंने बोला था बहुत कुछ रह गया अभी, लेकिन बोला था कि सीड के ऊपर बात करेंगे। तो स्टार्टिंग स्टोरी एक सीड से की थी, एंडिंग स्टोरी भी एक सीड से ही करता हूं। दोस्तों हम दुनिया में सारी चीजें जो पैदा होती हैं वो एक बीज से पैदा होती है। आप भी एक बीज से पैदा हुए, दुनिया के हर बीज से पैदा होती है, बिना बीज के तो कुछ होता ही नहीं है। तो बीज जो है उसकी एक खासियत है। यहां पर आज बहुत लोग बैठे हुए, करेक्ट। हर आदमी के अंदर एक पोटेंशियल है, एक प्रतिभा है। क्या प्रतिभा है कि वो क्राउन एम्बेसडर बन सकता है। जैसे हर बीज के अंदर एक पोटेंशियल होता है कि वो उसके अंदर अंकुर हो सकता है, पेड़ पौधा वृक्ष फूल फल हो सकते हैं, हर बीज के अंदर है। ऐसा हर इंसान के अंदर ये पोटेंशियल है। आप जितने मुझे सुन रहे हैं, बाद में भी जो सुनेंगे, सबके पास एक पोटेंशियल है कि वो करोड़पति बन सकता है, वो अरबोपति बन सकता है, वो दुनिया का महान आदमी बन सकता है, कामयाब आदमी बन सकता है। हर आदमी के पास है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सब नहीं बनते और सब नहीं बनेंगे। ये भी एक हकीकत है। पोटेंशियल तो सबके पास है, प्रतिभा तो सबके पास है, लेकिन फिर भी नहीं बनते। तो क्या राज है कि सारा पोटेंशियल होने के बावजूद भी आदमी कामयाब नहीं होता है। तो ये राज बताता हूं। जैसे ये बीज होता है, ये बीज को जब आप जमीन में गाड़ते हो तो सबसे पहले इसमें एक अंकुर निकलता है। अंकुर एक छोटा पौधा बनता है, पौधा फिर एक पेड़ बनता है, पेड़ एक बड़ा वृक्ष बनता है, वृक्ष के अंदर फूल लगते हैं और फूल के अंदर फल लगते हैं। मतलब ये क्या करता है, ये उन्नति करता है, ये प्रगति करता है, ये गति करता है। ऐसे अगर आप भी गति करो, रोज रोज प्लान दिखाओ, रोज फॉलो अप करो, रोज साइन अप करो, रोज लोगों के पास जाओ, रोज लिस्ट बनाओ, रोज हैंडलिंग ऑब्जेक्शन करो, रोज ट्रेनिंग करो, रोज आपको कुछ ना कुछ गति प्रगति करना है। जिंदगी का नाम ही गति प्रगति है। जिस दिन आपकी गति प्रगति रुक गई, जिस दिन ये बीज ने उगना बंद कर दिया, अंकुर आना बंद, बीज सड़ा, पौधा बनना बंद, सड़ गया, पेड़ बनना बढ़ गया, सड़, वृक्ष बनना सड़ गया, फूल नहीं आए सड़ गया, फल नहीं आए सड़ गया। और जब भी बीज सड़ जाता ना तो उठा के लोग उसको कचरे के डब्बे में फेंक देते या जला देते हैं। जिस तरह आपके अंदर भी प्रगति रुक गई, गति रुक गई, उस दिन आपकी भी कामयाबी रुक जाती है। और रोज आपको थोड़ा 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 मंजिल की तरफ बढ़ना है। भले स्लो बढ़ो लेकिन आगे बढ़ो। तो आज का गुरु मंत्र है आपको कि आप उस बीज की तरह अगर आपको उगना है, आपके अंदर फल फूल आने, तो अपने आप को रोज गति प्रगति दो। थैंक यू वेरी वेरी मच। यू ऑल हैव बीन वेरी नाइस ऑडियंस। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स।